हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, अभी अभी मैं एग्ज़ाम दे के वापस आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे दूँ कि पेपर कैसा था और मैंने कितने अटैम्प्ट किए। तो पेपर ओवरऑल मैं बोलूँगी कि बहुत इजी तो नहीं था, मेंस का पेपर है ऑब्वियसली, और था मॉडरेट जैसा ही था पेपर। जीए जो आया था, सबसे पहले मैं जीए की बात करूँगी। जीए में मैंने सिर्फ 16 अटैम्प्ट किए हैं। आपको पता ही है मेरा जीए थोड़ा सा वीक है, और जीए में जो है ना, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस मंथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे। प्रीवियस इन द सेंस नवंबर दिसंबर के क्वेश्चन बहुत कम दिखाई दिए, और कुछ क्वेश्चन मई के भी डाले हुए थे 2022 के, कुछ जुलाई के क्वेश्चन भी थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन सितंबर और अक्टूबर मंथ का था। कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, 5-6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और बात रही जीए की कि कौन क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, मैं आपको वो डिटेल अनदर वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए आप समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन सितंबर और अक्टूबर मंथ से आए हुए थे, और कुछ क्वेश्चन मई जुलाई तक के क्वेश्चन थे, और नवंबर दिसंबर के तो क्वेश्चन थे ही नहीं। लगभग 1 नवंबर का क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया था, तो इधर के क्वेश्चन कम थे। ठीक है, और बात करूँ मैं नेक्स्ट इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा उस तरह से दिए थे, जैसे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और उसमें से आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट है, और कंसेप्ट वाइज कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इस तरह के थे। देन पैसेज वाला एक पैसेज था, वो मतलब ईजी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक पैसेज था जिससे 6-7 क्वेश्चन थे। फिर और एक पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 करके दिया हुआ था, वो मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाई क्योंकि फिर समय नहीं बच पाया। और बाकी क्वेश्चन थे ठीक ठाक ही थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी लेवल नहीं पूछा गया था। इंग्लिश का भी बेस लेवल मैं बोलूँगी मॉडरेट सा था। फिर मेरे 31 अटेम्प्ट हुए इंग्लिश में। और अब बात करूँ मैं क्वांट्स की, तो क्वांट्स से मैंने 23 अटेम्प्ट किए हैं, और क्वांट्स में डीआई आई थी, लेंदी थी बट डुएबल थी। मैंने 2-3 डीआई किए उसमें। और फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। जैसे डिफरेंस ऑफ रूट निकालने बोला गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेस 3-4 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। देन वही थोड़ा सा उसमें ट्विस्टेड था, ऐसे डायरेक्ट नहीं थे। फिर अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन थे जो डुएबल थे, मैंने बनाया उन्हें। और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन है क्वेश्चन कुछ कुछ आए हुए थे, 2-3 क्वेश्चन थे। एग्जैक्ट नंबर मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, अभी जस्ट एग्जाम देकर आई हूँ। ओके, तो अप्रॉक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन थे। एंड देन अगर बात करूँ मैं अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 20 अटैम्प्ट हुए मेरे रीजनिंग में। ठीक है, और रीजनिंग में मशीन इनपुट आया हुआ था जो कि डुएबल था, मैंने बनाया उसे। और फिर कोडिंग डिकोडिंग थे, मैं उसे टाइम नहीं दे पाई, मैंने सोचा था कि करूँगी बट नहीं दे पाई। फिर पजल थे जो कि एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन थे, मतलब एक पजल पे 4 क्वेश्चन थे। इस तरह के तीन पजल्स लगभग थे जिसपे 4-4 क्वेश्चन फ्रेम थे। ओके, देन ये लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सारे थे, 6-7 क्वेश्चन होंगे लॉजिकल रीजनिंग वाले, जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, देन अजम्पशन सब जो दिया हुआ रहता है, उस टाइप के 6-7 क्वेश्चन थे। फिर कुछ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सब भी थे। तो ऐसा कुछ था रीजनिंग मुझे मॉडरेट सा लगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बात करूं अगर, तो मेरे 90 अटैम्प्ट्स हुए हैं, जिसमें से रीजनिंग में आपको पता है कि 1.25 मार्क्स ईच होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे 95 मार्क्स से क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, और क्वेश्चन 90 अटैम्प्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा एनालिसिस, मेरा सेल्फ एनालिसिस। और डिटेल अगर मैं जीए की बात करूँ तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको जीए के बारे में मैं डिटेल बताऊंगी कि जीए में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, सो दिस इज फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ आपका एग्जाम भी अच्छा गया होगा, और आप भी अपना अटेम्प्ट जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। सो दिस इज फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।